तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन को इकट्ठा करने की बात कर रही है, मगर ना सिर्फ तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की बड़ी जमात JUI के इख्तलाफात अब तक दूर नहीं हो पाए हैं, बल्कि खुद तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। करप्शन के इल्ज़ामात लग रहे हैं और पार्टी मुख्तलिफ धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है। आज भी इमरान खान से मुलाकात करने के मामले पर अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहन अलीमा खान और वकील नईम पंचोता के दरमियान मीडिया के सामने तकरार हो गई। मैं मीडिया के सामने वो मैंने जाकर बोलना, अगर किसी ने अब मेरे भाई के साथ इंसाफ ना किया, ये तमाशा नहीं मेरे भाई का बने। एक हफ्ते में एक दफ़ा मिल रहे हैं, आप आधे घंटे के लिए आपने जाना है, आप वो जाएगा पटिशनर करनी है। इमरान खान ने बड़ा क्लियरली कह दिया सलमान राजा सलमान सफदर करेंगे। इमरान खान से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए अलीमा खान ने कहा कि आज इमरान खान के असल वकला को अंदर नहीं जाने दिया गया। हम चाहते हैं कि वो वकला अंदर जाएं जो इमरान खान के केसेस को संभाल सके। आज जो उनके असली वकील हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। हम चाहते हैं वो लॉयर्स अंदर जाएं जो या इमरान के केसेस को संभाल सकें। हमें पता चल रहा है कि कितनी पिटिशंस लोगों ने जाके डाल दी हैं, लेकिन उसका फॉलो अप हम चाह रहे हैं। अब हमें पता ही नहीं किस किस ने पिटिशन डाली हुई है। तो हमारी परेशानी बिल्कुल जायज़ है, हम अपने भाई की हिफाजत के लिए खड़े हैं। मुझे और किसी चीज़ से हमारी फैमिली को कोई गर्ज नहीं है। हर लॉयर ना पहुँच जाए, ये हमारा हक है। हमने अपने भाई की हिफाजत कैसे करनी है। इसके बाद खबर आई कि नईम पंचोता ने इमरान खान से उनकी बहन अलीमा खान के रवैये की शिकायत भी कर दी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शबीर डार के मुताबिक नईम हैदर पंचोता ने अलीमा खान के सख्त रवैये की इमरान खान से शिकायत कर दी है। इमरान खान ने तसल्ली से नईम पंचोता की शिकायत को सुना और यकीन दिलाया कि वो अलीमा खान को वकला के साथ उलझने से मना करेंगे। जबकि इमरान खान की बहन अलीमा खान ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी से बात करते हुए कहा है कि इमरान खान को किताबों और सियासी शख्सियात से मुलाकात की ज़रूरत है। वकला को इमरान खान ने भी तनबीह की है। इमरान खान के साथ मुशावरत में फैसला हुआ कि 48 मुकदमात पर वकला की क़यादत मुशावरत करेगी। इमरान खान ने फैसला किया है कि गैर ज़रूरी किसी पटिशन पर दस्तखत नहीं करेंगे। उन्होंने वकला की मुलाकातों से मुताल्लिक मामलात को वाज़ेह किया है। सलमान अकरम राजा और ज़हीर अब्बास इमरान खान के केसेस और मामलात को देखेंगे। आज से कुछ दिन पहले इमरान खान ने अपने वकील फैसल चौधरी को जेल मामलात पर कानूनी मामलात से रोक दिया था और ये खबरें भी आई थी कि बुशरा बीबी ने फैसल चौधरी पर नाराज़गी का इजहार किया है, जिसके बाद फैसल चौधरी ने बताया कि सीनियर क़यादत और वकला समेत सबको डांट पड़ी है। बुशरा बीबी ने फैसल चौधरी को कहा, जो फाइल हुई खबर मैं उसी से पढ़ रहा हूँ, कि आप हमारी पिटीशन से अलग हो जाएं, हमें सियासी वकील की जरूरत नहीं बल्कि हमें एक प्रोफेशनल वकील की जरूरत है। तो आपको उन्होंने प्रोफेशनल क्यों नहीं आना, बुरा नहीं मानेगा, लेकिन जो सामने नहीं वो देखें, असल में मैं अकेला नहीं था, 10 और भी थे। वो कौन कौन थे? वहाँ पे सारे सीनियर वकला थे, लाइक सलमान राजा, बरगौहर, अली जफर, सलमान सफदर साहब को पूरी क़यादत ही पूरी क़यादत, बाकी ने मेडल मिले ने मुझे मेरा तो नाम ले दिया ना। तो हुआ क्या सर, वो क्या जो मुलाकातें हैं ना, सियासी मुलाकातें, वो काफी देर से पेंडिंग पड़ी। वो हुआ ये कि बीबी को गुस्सा चढ़ा हुआ था कल। वो बजाते उन्होंने कहा जी हम अंदर हैं तो बाहर पार्टी कुछ एक्टिविटी नहीं करती। वो मैं तो कोई लेटरल डैमेज हो गया मेरे ख्याल में। डांट आपको पिटी है, बाकियों को भी पिटी? नहीं, डांट तो बाकियों को मुझे इतनी पड़ी है। मुझे उन्होंने कहा जी आप लगा मैं बिस्मिल्लाह, आप भी छुट्टी होगी। नहीं, एक केस है, ये एक केस है, वो जेल से मामला, बाकी तो केस है। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने इमरान खान से वकला की मुलाकातों पर तनकीद करते हुए कहा था कि इमरान खान को जेल में प्रॉपर फीडबैक नहीं पहुंचाया जा रहा है क्योंकि सियासी लोगों की मुलाकात ही नहीं हो पा रही है। अपने बयान की हद तक ही उन पे कोई बयान पे बात भी कर सकता हूँ और कोई राय भी दे सकता हूँ। बाकी तो जो हमारी पार्टी में चल रहा है आपके सामने ही है। मैं ये समझता हूँ कि हम इससे अपने साथ एक ज्यादती कर रहे हैं, अपने आप अपने कॉज को नुकसान दे रहे हैं। तो हम खुद ही इस चीज को डाइवर्ट करने के लिए जो भी ऐसा कर रहे हैं वो एक किरदार अदा कर रहे हैं। उनको नहीं करना चाहिए। लोगों को डाइवर्ट करके आपकी कॉज को नुकसान दे। तो मेरे सब लोगों को मेरी एक अपील होगी, रिक्वेस्ट होगी कि एक तो खान साहब को प्रॉपर फीडबैक दिया करें। मुकला जा रहे हैं, मुकला को क्या पता पॉलिटिक्स का, हमारी पार्टी में ग्राउंड पे क्या हो रहा है, ग्राउंड पे लोगों के साथ कौन एंगेज है, वो तो हमारे पोलिटिकल लोग हैं। तो पोलिटिकल मुलाकातें ना होने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। एक तरफ तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ ग्रुप्स में बटी हुई नजर आ रही है तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर से ही खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के हवाले से आवाज़ें उठ रही हैं। PTI हज़ारा डिवीज़न के सदर शाहिद रफ़ीक ने इल्ज़ाम लगाया है कि करप्शन पार्टी में हो रही है या इदारों में। मेरे पास तमाम सबूत मौजूद हैं, हमने जिन लोगों को मुंतखब किया वो इस करप्शन के जिम्मेदार हैं। इस पर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि करप्शन की PTI की हुकूमत में कोई जगह नहीं है, लेकिन अलीमीन गंडापुर को इमरान खान की तायद हासिल है। करप्शन की कोई जगह नहीं है PTI की हुकूमत में, वो खैबर पख्तूनख्वा में हो या इत्तेफाक की सतह पे हो। मैं बिल्कुल बात करूंगा अली अमीन साहब से, लेकिन खान साहब ने बिल्कुल ये बड़ा वाज़ेह कहा है कि अली अमीन गंडापुर को उनकी तायद हासिल है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बतौर वज़ीर आला। और जिस किसी को कोई शिकायत है उसके लिए हम बिल्कुल एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी हर शिकायत का जायज़ा लेगी। लेकिन ये याद रखिए कि बहुत सी बातें सियासी रकाबत की वजह से की जाती हैं, उनको वो अहमियत नहीं देनी चाहिए जिसकी वो मुस्तहिक नहीं है। लेकिन अगर किसी बात में कोई वजन होगा तो ज़रूर हम उसको देखेंगे। नहीं, वो कह रहे हैं हमारे पास सबूत हैं तमाम। देख लेंगे, हम कोई कमेटी इसके लिए कायम कर देंगे और इस मामले को देखेंगे। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से खान साहब ने कहा कि सबसे कह दो कि जो कोई ये बात करता है कि उनकी वजारत आला को कोई खतरा है वो गलत कहता है।
है। जेल के बाहर ये सब होता रहा तो अंदर क्या हुआ, पूरी सूरत पर बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार से। शब्बीर डार, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। शब्बीर, अलीमा खान जब बात कर रही थी उन्होंने उस वक्त आपको भी इन्वॉल्व किया, आपने भी उस वक्त बात की, आपने कहा भी अंदर का मामला है, फिर आपने सवाल किया सलमान कमराजा साहब से भी। पंजोता साहब तो कह रहे थे कि ज़ाहिर अलीमा खान साहिबा बहन है, उन्हें अपने भाई की फिक्र है, मगर फिर अंदर क्या हुआ है, क्या खबर है आपके पास? शाहजेब साहब, हर गुजरते दिन के साथ पीटीआई के अंदर तकसीम और जो ग्रुपिंग है उसका अंसर जो है वो वाज़े तौर पर सामने आ रहा है। इसकी आज की वाज़े मिसाल है कि अडियाला जेल के अंदर जो मुलाकातें हुई है उस पर अलीमा खान पीटीआई के वकला के साथ शदीद उनकी तल्ख कलामी हुई है। आपको याद होगा गुज़श्ता हफ्ते जो मुलाकात हुई थी अलीमा खान की इमरान खान से, बुशरा बीबी से भी, और उस मुलाकात में फैसल चौधरी से जिम्मेदारियां वापस ली गई थी, मिशाल यूसुफजई को हटाया गया था, और उस वक्त भी अलीमा खान ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था इस बात पर कि जो पीटीआई के सोशल मीडिया हैंडल्स पर खबरें फैलाई जा रही हैं इमरान खान से मुतल्लिक़ कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। एक बयान भी दिया गया था तर्जुमान केपी हुकूमत की जानिब से कि उनको सहरी नहीं दी जा रही है, उनको बाकी चीज़ें नहीं दी जा रही हैं, तो उसकी उन्होंने शदीद मजम्मत की थी और उन्होंने कहा था ये सारी खबरें जो है ये गलत हैं, और उस वक्त भी उन्होंने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। आज चूंकि फैमिली और वकला की मुलाकात थी, आज पहले फैमिली मिलने गई और करीबन 40 मिनट तक अलीमा खान अपनी बहनों के हमरा इमरान खान से मिली हैं और 40 मिनट तक ये मुलाकात हुई, और बाहर हम भी वेट कर रहे थे और उनके वकला भी वेट कर रहे थे। जब अलीमा खान अपनी गाड़ी में जेल से बाहर निकली, दाखिली दरवाजे पर वो गाड़ी से जब उतरी तो हमने देखा कि वो जब गाड़ी से उतरी तो देखते ही हमने महसूस किया कि वो शदीद गुस्से में है। तो गाड़ी से उतरते ही उन्होंने तमाम वकला को जमा किया और उनको बताया कि कौन कौन मिलने जा रहा है आज अंदर। तो जाहिर है उधर जो तर्जुमान है नए इमरान खान के नियाजुल्लाह नियाजी, बैरिस्टर शोएब शाहीन, वो भी वहां थे। उन्होंने कहा जी 8-10 वकला हैं, अब जेल इंतजामिया जिन 6 वकला को, क्योंकि 6 को ही इजाजत मिलती है, जो जिनकी अप्रूवल मिलेगी तो वही जाएंगे। इस पर अलीमा खान ने कहा कि नहीं, आज के बाद सिर्फ वो वकील अंदर जाएगा जिसकी कोई जिम्मेदारी दी गई है, जिसको कोई केस दिया गया है, इसके अलावा कोई वकील अंदर नहीं जाएगा। हम अपने भाई का तमाशा नहीं बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो भी वकील आते हैं वो अपने वकालतनामे साइन करवाते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। 48 पिटिशंस इस वक्त मुख्तलिफ अदालतों में इमरान खान की पड़ी हैं, लिहाजा अब वही वकील अंदर जाएगा जिसका कोई काम है या जिसकी कोई जिम्मेदारी है। अच्छा, ये गुफ्तगू करते हुए वहां पर बुशरा बीबी के जो फोकल पर्सन है नईम हैदर पंजोता, उनसे वो मुखातिब हुई तो उनको कहा कि तुम बुशरा बीबी के फोकल पर्सन हो तो तुम किस किस से मिलते हो? तो उसने कहा जी मैं किससे मिलता हूँ, आप बताएं मुझे मैं किससे मिलता हूँ। तो अलीमा खान ने उनको बताया कि आप अलायंस से क्यों मिलते हैं। अच्छा, ये बात उस वक्त हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि अलायंस से तो सियासी पार्टी, सियासी लोग मिलते हैं, वो मीटिंग्स करते हैं। उस वक्त हमने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन बाद में हमें पता चला कि असल गुस्सा अलीमा खान को इस बात पर था कि नईम हैदर पंजोता गुज़िश्ता कुछ दिनों में जो अपोजिशन अलायंस है उनके कुछ लीडर से मिले हैं और उनको बताया कि इमरान खान तक अगर आपने कोई मैसेजिंग करनी है, पैगामात भिजवाने, तो आप मेरे जरिए भिजवाएं। अब इसमें कितनी हकीकत है ये तो पार्टी के अहदेदार ही बता सकते हैं। अलबत्ता अलीमा खान ने जरूर ये 2-3 दफा नईम हैदर पंजोता से पूछा कि आप अलायंस से क्यों मिलते हैं। खैर, इस पर नईम हैदर पंजोता ने कहा कि मैं तो किसी से नहीं मिला हूं, और इस पर अलीमा खान शदीद गुस्से में आई और उन्होंने कहा कि तुम किस तरह बात कर रहे हो, तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे नहीं पता। तो इस पर नईम हैदर पंजोता ने कहा जी कि आप इस तरह क्यों बात कर रही हैं मुझसे, आप इस तरह बात नहीं कर सकते हमारे साथ, हम वकील हैं, हम जेलों में भी रहे हैं, हमारे ऊपर मुकदमात भी हुए हैं, लिहाजा इस तरह आप हमसे बात नहीं कर सकती। इस पर मजीद गुस्सा आया अलीमा खान को और उन्होंने नईम हैदर पंजोता को बताया कि तुम मेरे साथ बदतमीजी करोगे, आप तुम ये किस तरह बात कर रहे हो मुझसे। और उन्होंने शोएब शाहीन को भी मुखातिब किया, नियाजुल्लाह नियाजी को भी मुखातिब किया कि ये किस तरह मुझसे बात कर रहा है। खैर, उसके बाद नियाजुल्लाह नियाजी, बैरिस्टर शोएब शाहीन ने नईम हैदर पंजोता को वो साइड पर ले गए, लेकिन उसके बाद भी अलीमा खान मुसलसल ये बातें करती रही और उन्होंने बीच में मुझे भी मुखातिब किया कि आप बताएं, आप 1.5 साल से यहाँ कवरेज कर रहे हैं, तो आप बताएं कि क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ। मैंने कहा जी ये तो आपका पार्टी का इंटरनल मामला है, मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता।
उन्होंने कहा कि नहीं, जो पिटिशंस की गई हैं, जो इमरान खान को किताबें नहीं दी जा रही है, बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही है, अहलिया से मुलाकात नहीं करवाई जा रही है, तो इस पर हमें आवाज उठानी चाहिए। मैंने कहा जी बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए। तो उसके बाद जो है शोएब शाहीन और जो नियाजुल्लाह नियाजी है वो दीगर 6 वकला के हमरा अंदर चले गए मुलाकात के लिए। अच्छा, मुलाकात के बाद जब वकला बाहर आए तो कुछ वकला ने हमें बताया कि नईम हैदर पंजोता ने ये बात इमरान खान तक पहुंचाई कि मैं बुशरा बीबी का तर्जुमान मुकर्रर हुआ हूं, अलीमा खान ने मुझसे बाहर कलामी की है और उनने तकरार की है। कुछ वकला ने कहा कि इमरान खान ने इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन कुछ ने बताया कि इमरान खान ने कहा कि मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन मजबूरी तौर पर जो ये लड़ाइयां अब अडियाला जेल तक पहुंच गई हैं और इसकी वाजह मिसाल है कि अब जो ये डिविजन्स हैं अंदर मुख्तलिफ किस्म के मामलात पर जो इख्तिलाफात हैं वो अब खुलकर सामने आए।